अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को TI नेटवर्क में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बनवाई हुई बावली की, जो 8 सदियां बीत जाने के बाद आज भी बरकरार है। हालांकि इसकी खूबसूरती अब ऐसी नहीं रही जैसी अपने दौर में हुआ करती थी। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इस बावली का तुगलकाबाद किले के खंडर से जुड़ा हुआ एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपके इल्म में इजाफे का बाइस होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी इल्तिजा है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके इल्म में इजाफे का सबब बनती रहे। दोस्तों, यह बात 14वीं सदी की है, जब दिल्ली में सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की हुकूमत कायम थी। सुल्तान ने एक नया शहर तुगलकाबाद बनाने का फरमान जारी किया और दिल्ली के सभी मजदूरों को नए शहर की फसीलों और किले की तामीर में लगा दिया गया। उसी वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बावली बनाने का फैसला किया और बावली की तामीर का काम भी जारी हो गया। अभी चंद ही दिन गुजरे होंगे कि सुल्तान के कानों में यह बात आन पड़ी कि दिल्ली में कहीं और तामीरात काम चल रहा है। फिर क्या सुल्तान के हुक्म से बावली की तामीर में लगे सभी मजदूरों को किले के काम में वापस लगा दिया गया। लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी एक सूफी बुजुर्ग थे। लोगों के दिलों में उनका बहुत एहतराम था, लिहाजा उन्होंने मजदूरों को रात में काम करने के लिए मना लिया। तो अब कुछ मजदूर दिन में तुगलकाबाद किले में काम करते थे और रात में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बावली में काम करते थे। चंद दिनों बाद सुल्तान के लोगों ने यह गौर किया कि कुछ मजदूर ऐसे हैं जो काफ़ी सुस्त रहते हैं और आराम करते हुए दिखाई देते हैं। जब उन्होंने उसका सबब जानना चाहा तो उन्हें पता चल गया कि रात की तारीकी में मसाल जलाकर बावली का काम अब भी जारी है। लिहाजा के हुक्म पर हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तेल की सप्लाई का काम रोक दिया गया, जिससे एक बार फिर बावली का काम बंद होने का खतरा सामने आ गया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान के इस हुक्म से काफ़ी परेशान हुए। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इस बावली की तामीर का काम उनके शागिर्द नसीरुद्दीन महमूद की देख रेख में हो रहा था। अब जब रात की तारीकी में मजदूर वहां पहुंचे तो उजाले के लिए कोई शमा रोशन नहीं था। उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द नसीरुद्दीन महमूद ने एक घड़े में बावली का पानी भरा और दिया जला दिया। दिया के रोशन होते ही वापस ये काम भी जारी हो गया। इस वाक़ये के बाद उन्हें रोशन चिरागे दिल्ली के नाम जाना जाने लगा। बहरहाल बावली की तामीर का काम तो किसी तरह होता रहा। उसी वक्त बंगाल में बगावत हो गई तो सुल्तान को अपने लश्कर के साथ बंगाल जाना पड़ा। सुल्तान ने बंगाल के बगावत को कुचल दिया और वापस दिल्ली आ रहे थे। ये बात हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की कानों तक पहुंची तो उन्होंने इस पर फारसी में एक लाइन कहा, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, जिसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। सुल्तान वापसी में कौशाम्बी के एक कस्बे कारा में अपने शाही सामियाने में आराम फरमा रहे थे। तभी सामियाना उन पर गिर पड़ा, जिससे वो फौत हो गए और जिंदा सलामत दिल्ली वापस नहीं लौट सके। साथ ही सुल्तान ने जिस शहर और किले का ख्वाब देखा था वो भी कभी पूरा ना हो सका। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बावली का काम पूरा हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ये हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआ का ही असर था, जो सुल्तान गयासुद्दीन दिल्ली वापस ना लौट सके, ना ही तुगलकाबाद किले की तामीर का काम भी पूरा हो सका। कहते हैं अल्लाह के वलियों का ना कोई कुछ बिगाड़ सकता, ना कोई कुछ कर सकता है। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए
چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔